नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। मैं अभी किशनगंज में मौजूद हूं और किशनगंज ज़िले के सालकी गांव में। अब देखिए ये सालकी गांव है, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। ये चाय का बागान है यहाँ पर। देखिए किशनगंज में भी काफ़ी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। चूँकि ये दार्जिलिंग से और सिलीगुड़ी से लगा हुआ है तो यहाँ भी काफ़ी समय से यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। और जहाँ मैं मौजूद हूँ, संयोग देखिए कि यहाँ चाय की दुकान भी है और चाय वाले भी हैं। इसलिए हम लोग चाय पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मतदाताओं के लिए जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, उस पर यहाँ के लोगों का क्या मत है, ख़ास तौर पर किशनगंज के लोगों का, किशनगंज के गांव वालों का। तो उसको हम लोग जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसी गांव के निवासी हैं नजीबुर रहमान। देखिए पीछे चाय का बागान, आगे चाय की दुकान और हमारे साथ हैं नजीबुर रहमान। तो रहमान जी ये बताइए कि अभी जो मतदाताओं का जो पुनरीक्षण हो रहा है, गहन मतलब विशेष गहन एकदम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? एक देखा जाए तो सही है, लेकिन बात ऐसा है कि इसमें जो हम लोग यहाँ का नागरिक हैं, पूरे के पूरे भारतीय हैं, यहीं के नागरिक हैं। तो ऐसा होना चाहिए किसी का जो वोटर लिस्ट में जो नाम है छूट ना जाए। और उसमें जो प्रूफ जो मांगा गया है तो कि कोई ऐसा आदमी को किसी का प्रूफ ना हो। सभी के पास प्रूफ है, ज़मीन का हो, माँ बाप का हो, दादा का हो, बस किसी का हो, प्रूफ है। या बात ऐसा है कि यहाँ के नागरिक है तो किसी का प्रूफ होगा, यहीं का होगा। हमारा ये सवाल है कि आप तो भारत में पैदा हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, आपको ये सबूत देने की जरूरत क्या है? हाँ वही बात है, सब तो है मेरे पास, आप क्या सबूत देंगे? क्या क्या है बताइए आप। मतलब हम लोगों का रेशन कार्ड भी है, वोटर लिस्ट भी है, आधार कार्ड भी है, और जो ऐसा आदमी है मजदूर है उनके पास मजदूर भी कार्ड है, बहुत सारे हैं ऐसा डॉक्यूमेंट। कोई ऐसा आदमी होगा जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई कागजात नहीं होगा, ऐसा आदमी है कोई? ऐसा आदमी हो सकता है, लेकिन बहुत कम है, लेकिन है कोई ना कोई है। ऐसा है कि आधार कार्ड के कोई खाली नहीं है, सबके पास है। लेकिन ये लोग आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं। आपने क्या दिया है, मतलब प्रूफ क्या दिया है आपने? हम लोग आधार कार्ड दिए, लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप का जो है प्रूफ है। जैसे मेरा पिताजी हाजी साहब थे तो उनका भी प्रूफ दिए हैं, जो इंटरनेशनल पासपोर्ट वो भी दिए हम लोग। अच्छा, आप ओरिजिनल मतलब यही के रहने वाले हैं कि कहीं से आप लोग आए हैं यहाँ पर? मतलब यहीं का जो है लगभग कटिहार जो है, मुर्शिदाबाद है और मालदा, ऐसा कोई आदमी वहाँ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी या ज़मीन उस वक्त मतलब खर्चा कम था, सस्ता भी था, इसलिए वहाँ से ये लोग आ गए। पहले आप लोग बंगाल के मुर्शिदाबाद से फिर कटिहार आए? नहीं, हाँ, कोई मुर्शिदाबाद वाला मुर्शिदाबाद है ही है। अच्छा। बंगाल में है ही है। अच्छा। लेकिन कटिहार वाला बिहारी में है। बिहार में है। तो आप लोग कहाँ कटिहार से आए यहाँ? हम लोग मुर्शिदाबाद आए हैं। मुर्शिदाबाद से आए यहाँ सीधा? नहीं, हम लोग मेरा घर है बंगाल। अच्छा, बंगाल है जी, दालकोला में। अच्छा, ठीक है जी। ओके, तो हाँ। वहाँ कौन रहते हैं? दालकोला में कौन है आपके रिश्तेदार लोग? मेरा भाई है, अम्मा जी है, पिताजी गुजर गए हैं, भाई लोग है, अंकल भी है, सब कुछ वहाँ पर है। आप यहाँ कब आए? यहाँ किशनगंज में कब आए? मैं यहाँ पर इमामत कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा जी, मस्जिद में रहता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी। वोटर आप यही के हैं? जी। वोट आप यही देते हैं? नहीं, बंगाल में। अच्छा, बंगाल में। जी। तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है? जी। अच्छा जी, आपका है? अच्छा, तो आपने क्या दिया? आपने आधार कार्ड कहाँ का बनाया? आधार कार्ड बंगाल का दिया हुआ है और वहीं का वोटर लिस्ट का नाम दिया हुआ है। तो बंगाल में ना होगा, यहाँ थोड़े आपका वोटर लिस्ट में नाम? नहीं, मेरा काम तो अभी हम इमामत करना है, नमाज पढ़ना है। वहाँ से मेरा ड्यूटी है। मेरा हाजी है मतलब? नहीं, मौलवी साहब है। मौलवी साहब जी। अच्छा, तो नमाज पढ़ते हैं तो मैंने आपने वोट डालते हैं यहाँ पर? जी, वोट डालते हैं? वहीं डालते हैं बंगाल में। अच्छा, यहाँ नहीं डालते हैं? नहीं डालते हैं। तो फिर रिवीजन आपका क्यों हो रहा है? जब आपका नाम ही नहीं है तो? यहाँ पर मेरा ड्यूटी नाम है आपका यहाँ? जी, मेरा नाम है। यहाँ नाम है? यहाँ नाम नहीं है, वहाँ पर है। तो रिवीजन तो बिहार में हो रहा है ना? यहाँ पर जो हो रहा है मेरा, यहाँ पर रहता हूँ नहीं, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ,
नमाज पर इमामत ठीक करता है, हम हूँ। समझ गए आपकी बात। लेकिन ये हमारी जानकारी जो है, ये सब जो है हम्म, मेरा जितना जानकारी है, हम्म, ये लोग कटिहार से आए हुए हैं हम्म, बहुत दिन पहले, हम्म, और ज़मीन भी खरीदा है, हम्म, घर भी बनाए हैं, हम्म, मकान भी है। हम्म, यहाँ का जितना भी डॉक्यूमेंट इन लोग का देखे हैं, हम्म, सब कुछ प्रूफ इन लोग का है, हम्म। कोई बाहर का नहीं है। आपका आधार कार्ड है अभी? जी, बताइए। वहाँ पर है, यहाँ घर में नहीं या नहीं है, नहीं है। अच्छा, तो आप बोले कि आपका फार्म जमा हो गया है मेरा फार्म वहाँ जमा हो गया। बंगाल में? बंगाल बंगाल में भी हो रहा है क्या ये? जी, रिवीजन हो रहा है वो? अभी अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू काम चल रहा है वहाँ पर। अच्छा, अच्छा। डॉक्यूमेंट जो जितना जमा करना है, काम चल रहा है वहाँ पर। आपसे पूछते हैं, आप भी यही के रहने वाले हैं? क्या नाम हुआ आपका? अनवर आलम। आपका ये बताइए कि जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, उसमें आपको क्या तकलीफ हुई? तकलीफ नहीं हुई, 2003 का प्रूफ मांगा पिताजी का, हम जमा कर दिए फार्म में लगा के। अच्छा, क्या जमा किए? फार्म में तो 2003 का वोटर लिस्ट जमा कर दिए। अच्छा, तो उसमें आपको क्या देना पड़ा अपना प्रूफ के लिए? हम आई दिए हैं और पिताजी का 2003 का वोटर लिस्ट दिए हैं और फार्म तो दिए हैं बस। आधार कार्ड वगैरह नहीं मांगा? आधार कार्ड का नंबर दिए हैं खाली। अच्छा, तो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आप लोगों को? ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर तो घर में जाके लेके आया है, अच्छा। कौन चीज़ का दिक्कत होगा, वो पहुँचा के दिया है, वो फिर जाके लेके आया है। तो आपको क्या लग रहा है सर, डर कि हमारा नाम कट जाएगा? भय लगता है क्या ये? डर नहीं लगता है, कहे जो हमको बोला कि जो तुम्हारा पिताजी का प्रूफ लगा दो 2003 का वोटर लिस्ट का, तो हम 2003 का लगा दिए हैं। डर की कौन चीज़ का डर है? जो सरकार मांगा है वो हम लगा दिए हैं। आप कब से वोटर हैं? हम 2014 से। 2014 से? हम्म, तो लगातार वोट डाल रहे हैं? हाँ 14 से लगातार डाल रहे हैं। लोकसभा में 2 बार डाले हैं, विधानसभा में 1 बार डाले हैं। 2003 के बाद वाले आप? हम 2003 के बाद डाले हैं। अब पिताजी का 2003 का वोटर लिस्ट लगा दिया मेरा फार्म में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को भी कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्या मतलब जैसे हल्ला किया जा रहा है कि बहुत फर्जी चल रहा है, ये चल रहा है, कुछ हो रहा है क्या ऐसा? आदमी डर दिखा रहा है, जो कागज लिया या नसी का नाम से ले रहा है कागज। तो 2003 का वोटर लिस्ट जो मांगा है, तो हम लोग का घर में मोटा मोटी 14 ठो वोट है, तो 12 ठो खाली 2003 का है अच्छा, और नया 2 ठो है 2014 का। तो आपको तो हमको कोई दिक्कत नहीं है घर दिक्कत में ना। चलिए, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? इकरामुल हक। इकरामुल हक। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के। यही के रहने वाले? जी वोट डालते हैं? जी। तो आपका हुआ है रिवीजन इस बार? नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ। आपने फार्म वोरम जमा किया है कि नहीं आपने? नहीं, हमरा नहीं कि हमारा बेटा लोग को किए हैं। आप काहे नहीं किए? हमरा तो हमको कुछ नहीं करना, हमारा सब है। 2003 का भी लिस्ट में नाम है, अच्छा, तो उसी में बेटा लोग को नहीं है, उसी फार्म से जोड़ा दी, जो मांगा उसका मतलब पूरा आप दी। जोड़वा रहे हैं लोगों को और जी, ना? आपका पहले से है, 2003 से पहले से है, तो हाँ। आपको जरूरत नहीं है? नहीं है। नहीं, तो वो तो शायद दोबारा सब फिर से देना पड़ता है फार्म अब ऐसा? क्या होगा, जो जो बोला है वो लोग हम जो है कर ये दिए लोग हैं। आया था आपके पास? हाँ आया था, तो आया था, लेके गया फार्म? हाँ लेके गया, जमा कर दिया सब। अच्छा, अब ये चाय वाले साहब हैं, इनका चाय की दुकान है, देखिए चाय के बागान के आगे चाय की दुकान। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसराइल। आप भी यही के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। क्या वोट डालते हैं ना? जी कब? वो तो बहुत पहले से डालते हुए हाँ, तब बहुत पहले से डालते हैं। बाकी ये 2003 का जो लिस्ट मांगा है, थोड़ा बाहर आ जी। हाँ 2003 का लिस्ट में हमारा भी नाम है, हाँ और हम जो कागज़ जमा किए हैं तो 2003 का लिस्ट दे करके जमा किए हैं। आधार का नंबर दिए हैं, आई कार्ड जो है आई कार्ड का नंबर दिए हैं, उसके बाद हम जमा किए हैं उसको। वोटर आई कार्ड का नंबर भी। जी जी। तो आपको लगता है क्या कि नाम आपका कट जाएगा? काहे कट जाएगा? हमारा नाम, हमारा जो मांगा है वो तो पूरा है हमारा पास। हमको कौन चिंता होगा जो हमारा नाम कट जाएगा? तो लोगों में क्या है, इस तरह का लोग में है कि भाई ये जो है एक साजिश चल रही है नाम हटाने का? ऐसा ना, लगता है? ऐसा तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि कोई साजिश है, ऐसा तो कभी नहीं सोचे हैं हम। अच्छा। क्या सोचेंगे किसी का बारे? ये वही तो मतलब इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है? आप ना, लोगों को कुछ डर लगता है? हम कुछ लोगों भय को लगता कोई है? डर लगना नहीं है। हैं? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं है। जब हमारा जो मांग रहा है वो हमारा पास में आया है, तो सब हमको डर क्या कौन जगह है? क्या डर होगा हमको? अच्छा, रिवीजन होना आप अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? ये दोबारा से जो हो रहा है, इसको अच्छा मानते हैं कि खराब मानते हैं? किसको? मतलब जो मतदाताओं का दोबारा चल रहा है, उसको अच्छा मान रहे हैं कि बुरा मान रहे हैं? अब इसको बुरा कैसे मानेगा और अच्छा कैसे मानेगा? दोनों एक ही, मतलब कोई जरूरत था इसका? ना, जरूरत तो नहीं था। जरूरत नहीं था।
लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो गुजर गए हैं, हाँ। उनका नाम भी अभी तक है, चल रहा है, तो वो सही है थोड़ी है। ना तो जो गुजर गया उसको छोड़ देना होगा, उसको क्या जोड़ेंगे हम? उसको काहे जोड़ेंगे? तो उसको हटाने के लिए भी ये हो सकता है कि भाई उसको क्या जोड़ेंगे हम? जो गुजर गया उसको क्या जोड़ेंगे हम? तो मतलब उसका क्या ना नट सेल में ये कहा जाए कि आपको कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ नहीं है इसमें। आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपको हमको फिर क्या तकलीफ होगा? कोई तकलीफ नहीं ना हमारा दादा दादा का भी प्रूफ मांगेगा तो हम देंगे आप लोग भी कहीं बाहर से आए हैं? ना। यही थे? हम लोग का जन्मस्थान यही है, हैं? हम लोगों का जन्मस्थान सब यही है। जन्मस्थल यही है मतलब जी। आपके पिताजी का सब लगातार यहीं पे है? ना दादाजी का जन्मस्थान था कटिहार, हमरा कटिहार। कटिहार से यहाँ पिताजी को लगाए थे। ठीक है। हम लोग भाई बहन जितना भी है सबका जन्म यही है हम लोगों का। तो हो गया मतलब 50-60 साल से आप लोग हैं यहाँ? हाँ, तो काफी पुराने हुए आप लोग तो। 50-60 साल से है हम लोग। ज्यादा हो गया। यानी भवन का सर्वे का कागज जो है पिताजी का, वो भी मौजूद हमारा साथ में है। अच्छा, जमीन है आपकी यहाँ पे? अपना नाम से नहीं है, ये पिताजी का नाम से है। अच्छा ठीक है। जमीन आपकी है यहाँ पर? मेरा पिताजी के नाम से है। अपना नाम से नहीं है तो क्या हम झूठ बोलेंगे? तो आप देखिए ये किशनगंज में हम बात कर रहे थे, जो मतदाताओं का जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसके बारे में। यहाँ के जो भी लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई हमें कोई तकलीफ़ नहीं है रिवीजन से, और कोई दिक्कत भी इस तरह की नहीं हुई है। क्या बराबर है ना? कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। जहाँ तक फर्जी होने का सवाल है तो कई जगह पर हमको मालूम चला कि केवल आधार कार्ड पर ही फॉर्म लिए जा रहे हैं, जो कि जो चुनाव आयोग का जो लिस्ट है उसमें आधार कार्ड का कोई स्थान भी नहीं है। इसके बावजूद अगर देखा जाए तो अधिक से अधिक जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ अधिक से अधिक लोगों के पास चुनाव आयोग का ये फॉर्म पहुँचा है, लोगों ने भरा है उसको। काफ़ी एक बात तो एक समझ में आ रही है कि मतलब पहले ये कहा जाता था कि वोट परसेंटेज अगर आप देखें चुनाव में तो बिहार में काफ़ी कम रहता है, 60% से नीचे ही वोट प्रतिशत होता है। लेकिन ये मतदाताओं का जो पुनरीक्षण हो रहा है उसमें गंभीरता देखने को मिल रही है। और सबसे पॉजिटिव बात मुझे ये समझ में आ रही है कि वोट को लेकर लोग इतने जागरूक हो गए हैं इस खास तौर पर इस पुनरीक्षण को लेकर। आप देखिएगा कि ज़रूर जब चुनाव होंगे तो यहाँ का वोट प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही किशनगंज से, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।